अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मीडिया प्लेयर बना रहे हैं जो हर तरह की फ़ाइल्स को प्ले कर सकता है। अक्सर हमने देखा है हमें कभी-कभी बाय डिफ़ॉल्ट विंडो में प्लेयर मिल जाता है हमारा मीडिया प्ले करने के लिए। और कभी वो कुछ इस तरह का मीडिया होता है जिसमें कुछ पुरानी फ़ाइल टाइप्स होती हैं हमारे पास, जिनको वो प्ले नहीं कर पा रहा होता और उनके जो कोडेक्स हैं वो मिसिंग दे रहा होता है। और कोडेक्स के सपोर्टेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो किसी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसके सपोर्टेड प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी भी फाइल को प्ले करने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, उसका सारा क्राइटेरिया उसको प्रोवाइड करती हैं, उसके ड्राइवर्स होते हैं समझ लें। तो इसमें हमें काफ़ी सारे इश्यूज आए रहते हैं कि जो प्लेयर हमें विंडोज़ दे रहा है, जैसे पॉट प्लेयर है अभी इसमें विंडो 10 में मौजूद है, शायद 8 में भी हो। बहरहाल विंडो 10 में मैंने देखा है, 8 का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। इस मकसद के लिए हम वी एल सी प्लेयर भी इस्तेमाल करते हैं। वी एल सी प्लेयर में एक और ख़ूबी है जो बाकी प्लेयर्स में शायद नहीं है, कि इसका जो वॉल्यूम बूस्टर है उसको हम 100% से अबव भी कर सकते हैं, इवन 150 या 200% तक भी कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए हम अपना एक मीडिया प्लेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। एक कंप्यूटर पर इंस्टॉल होने वाला सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे। हम कोई एक्सटेंशन नहीं बनाएंगे, हम कोई ब्राउज़र के साथ लिंक्ड सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे जो ब्राउज़र की हेल्प से चलेगा, बल्कि हम एक प्रोफेशनल इंस्टॉल होने वाला सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के बाद उसको हम अ, एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की तरह चला सकेंगे। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी फेस करेंगे और देखेंगे उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए प्रॉम्प्ट लिखते हैं, लिखना शुरू करते हैं। मैंने डेस्कटॉप पर प्लेयर के नाम से एक फ़ोल्डर बनाकर रखा है। उस फ़ोल्डर में हमने एक मीडिया प्लेयर बनाना है। ये एक प्रोफेशनल मीडिया प्लेयर होगा जिसका नाम होगा जट प्लेयर। इसमें हर तरह का नए और पुराने फॉर्मेट का मीडिया प्ले करने की सलाहियत होगी। वीएलसी की तरह का इंटरफेस होगा, वाइट बैकग्राउंड होगा। इसमें 2K 4K MP4 AVI वेब मीडिया गर्ज हर तरह की वीडियो या ऑडियो एक्सटेंशन फाइल्स को प्ले करने की खूबी होगी। नीज इसमें जो प्ले स्पीड है उसको 1x 2x से लेकर 4x तक बढ़ाने की सलाहियत होगी। और इसके सीक बार पर यहाँ पर ये थोड़ी सी गलती कर रहा है, तो इसको हम पहले करेक्ट कर लेते हैं। जब हम किसी जगह पर क्लिक करेंगे तो जो भी वीडियो चल रही होगी वो वहाँ तक फॉरवर्ड होकर चलेगी।
जैसा कि एक 10 सेकंड की वीडियो है या 10 मिनट की वीडियो है, तो उस 10 मिनट की वीडियो में हम सीख बार के दरमियान में क्लिक करते हैं तो 5 मिनट पर आकर उससे 5 मिनट से आगे वो वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगी। इसमें वीएलसी की तर्ज का एक वॉल्यूम बूस्टर भी होगा जो कि प्ले होने वाले मीडिया को 200% तक उसकी आवाज़ को बढ़ाने की सलाहियत रखता होगा। नीज इसमें फाइल को ब्राउज़ करके ओपन करने की और ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए प्ले करने की खूबियाँ भी होंगी। और ये एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होगा जिसको हम सेटअप विज़ार्ड के ज़रिए स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करेंगे। इसकी सीरियल की फ़ाइल अलग से बनाएंगे। सीरियल की में आपने अपनी तरफ से कोई रैंडम फिगर्स वाली पांच वर्ड्स की सीरियल की लगानी है। जो ये 5 अल्फाज होंगे ये नुमेरिक अल्फाज होंगे। अच्छा, और इसमें कौन सी खूबी रखें? नुमेरिक अल्फाज के साथ होंगे और हाँ, सीरियल की एंटर करने पर ये प्रो वर्जन बनेगा, रजिस्टर्ड प्रो वर्जन बनेगा। जबकि बगैर सीरियल की के ये सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट की वीडियोस प्ले करने की सलाहियत होगी इसमें। जबकि सीरियल की के ज़रिए रजिस्टर्ड करने के बाद इसकी वीडियो प्ले करने की सलाहियत अनलिमिटेड हो जाएगी। चलें जी, ये तफसीली प्रॉम्प्ट हमने दे दिया इसको कि हम एक कंप्यूटर पर इंस्टॉल होने वाला सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। चलें जी, इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। फ़ोल्डर हमने बनाकर रख दिया है। अभी एंटी ग्रेविटी में लाजमी नहीं है कि हम इसको फ़ोल्डर लाजमी तौर पर सिलेक्ट करें। हमें फ़ोल्डर सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। हम जब इसको बता देते हैं कि हमने डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बनाकर रख दिया है, जैसे मैंने ये प्लेयर के नाम से बनाकर रख दिया है, तो ये बाकी अगर फ़ोल्डर सिलेक्ट भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसा कि सबको पता है उसका तरीका, इसलिए ज़्यादा टाइम ज़ाया करने के बजाय हम टू द पॉइंट बात करते हैं और उस तरफ चलते हैं जिधर हमारा काम है। अभी ये जनरेट होनी शुरू हो गई है। इसके लिए वो टूल सिलेक्शन करेगा। उसने फ़ोल्डर को ले लिया है और अभी ये उसमें अपना काम करना शुरू कर देगा। आपकी इंटरनेट स्पीड आपके कंप्यूटर की रैम और रोम इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर को बनाने की स्पीड क्या होगी। ठीक है जी, ठीक है, हम इसको प्रोसीड करते हैं। हमने एक तफसीली प्रॉम्प्ट दे दिया। याद रखें, किसी भी सॉफ्टवेयर की सारी ताकत आपके प्रॉम्प्ट में होती है। जितनी तफसील से सोच समझ कर आप प्रॉम्प्ट देंगे
उतना ही बेहतरीन तरीके से आपका सॉफ्टवेयर डेवलप होगा और उतना ही अच्छा वो वर्क करेगा। आपने अपनी रिक्वायरमेंट इस तरीके से बतानी है कि जो आपका एआई एजेंट है उसको समझ आ जाए। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? अलाउ कर तो रहे हैं भाई। तो अब इसमें ये पाइथन लैंग्वेज कर रहा है, उसके ज़रिए उसको बना रहा है। इसको इसमें ये इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेगा क्योंकि जो जदीद तरीन सॉफ्टवेयर हैं जो इंस्टॉल होने वाले प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ है। एग्जी फाइल क्या होती हैं? ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं जो कंप्यूटर की एक्सटेंशन है डॉट एग्जी, जिसमें हम सेटअप के ज़रिए कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं। जैसा कि एपीके फाइल होती है एंड्रॉयड की मोबाइल के लिए, उसमें जो जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं जो भी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो एपीके फाइल फॉर्मेट में होते हैं। ये जो फाइल फॉर्मेट होता है ना, जैसा कि डॉट एक्जी है, इसको एक्सटेंशन कहते हैं कि इस फाइल की कौन सी एक्सटेंशन है या सॉफ्टवेयर की कौन सी एक्सटेंशन है। जैसे एक वर्ड डॉक्यूमेंट है तो उसकी एक्सटेंशन डॉट डीओसी होती है या डॉक्स हो सकती है। तो पुराना जो वर्ड है एमएस वर्ड, उसकी डीओसी ही होती थी, अब डॉक्स आ गई है कि वो मोबाइल में भी वैसा ही चलता है और कंप्यूटर में भी वैसे ही चलता है। अच्छा जी, ये दरमियान में परमिशंस वगैरह मांग रहा है। इसको अगर टर्बो मोड पे किया होता है तो शायद ये ना मांगता परमिशंस। जो एक बार ये परमिशन मांग रहा है उसको मैं ऑलवेज अलाउ कर रहा हूँ। दोबारा सेम टाइप की वो परमिशन नहीं मांगता, फिर कोई अलग किस्म की परमिशन मांगता। इनको हमने अलाउ करते जाना है। ये अब उसमें कुछ बना रहा है। सीरियल की उसने हमारी बना दी है। इसको हम अगर देखना चाहें तो यहाँ पे हम क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं कि उसने क्या बनाया है। 49271 उसने सीरियल की बनाई है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। हम इसको चेंज करेंगे। उसने रैंडम फिगर्स बनाए 1 2 3 4 5। अच्छा जी, हम इसको दोबारा से इसको हम कोई प्रॉम्प्ट देकर सीरियल की इसकी हम चेंज करवा लेंगे। लेट सपोज जैसे मैं इसको कहता हूँ कि आपने सीरियल की ये लगानी है। अब मैंने इसको बताया सीरियल की के बारे में कि आपने ये लगानी है। शिफ्ट के साथ एंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ पे हम इसको सीरियल की देंगे। क्या लिखेंगे? हम अपनी मर्ज़ी की इसमें सीरियल की एडजस्ट करेंगे कि वो हमें पसंद नहीं है। प्रो लिखते हैं, 2026 इसका मॉडल कर देते हैं और साथ में मैं इसको चलें थोड़ा सा बड़ा करने के लिए ये लिख देता हूँ। अच्छा जी, वो मेरे ख्याल में उसने बना लिया है। अच्छा जी, ये पहले हम इसकी तब्दीली करवा लें, फिर इसको हम देखेंगे इंस्टॉल करके कि हमारा इंस्टॉल होने वाला सॉफ्टवेयर बना है या नहीं बना है। वो कह रहा है कि हमने सेटअप विज़ार्ड के साथ कोड लिख दिया, स्क्रिप्ट भी तैयार कर लिया, अमल जारी है जी, ठीक है, चल रहा है।
4 फाइल जिसने यहाँ पे प्लस की हैं और 3 माइनस की हैं। अपडेट कर दिया, ठीक है जी। पस मंज़र में काम जारी है कुछ ही सेकंड में। आपका प्रो वर्जन रजिस्ट्रेशन अब इस नई की पर काम करेगी। 1 टास्क रनिंग है यहाँ पे। ये प्लेयर का इशू हर यूज़र को आता है, जो भी आईटी प्रोफेशनल हैं उनको ये प्लेयर का इशू आता रहता है। मसला ये है कि अब एआई के ज़माने में हमें किसी भी सॉफ्टवेयर की मोहताजी क्यों होगी। जो हमें बने बनाए मार्केट से सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं, हम जाके डिस्क लेते हैं उनकी, वो हम ख़ुद क्यों नहीं बना सकते। हम यूएसबी में लेकर आते हैं, पैसे भर के आते हैं, तो वो हम खुद क्यों नहीं बना सकते, जबकि सारी लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारी एक क्लिक पे हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा जी, इसको अब हम चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि हमारा कहाँ गया। ये रहा, ये हमारा प्लेयर है। इसको हम देखते हैं जी। ये हमारी सेटअप डॉट एग्जी फाइल पड़ी हुई है। पहले हम इसकी सीरियल की भी कॉपी कर लेते हैं। ये वाली इसकी सीरियल की है, यहाँ से यहाँ तक इसको हम कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखें जी, उसने परमिशन मांगी है, और ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल इंस्टॉल होने वाले सॉफ्टवेयर की तरह काम करेगा। इसको हम सी की बजाय डी में करते हैं, क्योंकि सी पे मेरे पास स्पेस कम है। तो अब जो है इसको नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। क्रिएट डेस्कटॉप आइकन जी हमें चाहिए इसका, नेक्स्ट, और इसको अब इंस्टॉल करते हैं। ये एक मुकम्मल प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल हो रहा है, तैयार हो गया है। इंस्टॉलेशन भी इसकी हो रही है। अब आगे इसको प्ले करके चेक करेंगे कि ये प्ले भी उसी तरीके से होगा या नहीं। यहाँ पर ये इंस्टॉल हो रहा है इसमें, और ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको देखते हैं। अच्छा जी, क्या इसमें हम डालें मीडिया। यहाँ ये जो हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम इसमें रख लेते हैं। इसमें से कोई भी फाइल हम उठाकर इसमें पुट करते हैं। शायद हमें यहाँ पर wp-admin और plugin डॉट php में चला गया है, यानी सीधा प्लगइन वाले पेज में जा रहा है। यानी सीधा प्लगइन वाले पेज में जा रहा है। ये जो आपका एड्रेस होता है, ये जो आपका एड्रेस होता है, इसमें डबल वॉइस है, शायद कोई रिकॉर्डिंग में मसला है। इसको हम, इसका ये आइकन पड़ा हुआ है, इसको हम, ये देखिए, कल मैंने आपको बॉडी के मुताबिक और उसके फीचर्स के मुताबिक और सारी चीजों के मुताबिक बताया था। ये क्या है? ये कैमरा बॉडी है, कैमरा नहीं है, सिर्फ कैमरे की बॉडी है। मुकम्मल अच्छा जी प्ले हो रहा है, ये स्पीड है इसकी, इस तरह से दिखाई देता है। ये आगे लेंस लगा होता है, ये इसे हम कहते हैं लेंस, ठीक है। इसके बगैर ये कैमरा अंधा है, फॉरवर्ड भी कैमरा हो कुछ रहा नहीं है। देख सकता। अच्छा जी, ये स्पीड इसकी काम कर रही है। इसमें एक दो चीज़ें हैं जो बेहतर होने वाली हैं। वो हम इसको अभी प्रॉम्प्ट की सूरत में देते हैं। इसमें एक तब्दीली तो ये कर दें कि ऐप का मुकम्मल इंटरफेस वाइट कर दें, या फिर उसमें नाइट मोड और लाइट मोड दोनों का कोई स्विच बटन लगाएं। और इसका जो सीक बार है
जहाँ पर वीडियो की प्रोग्रेस नज़र आ रही होती है कि वीडियो कितनी देर चल गई है, और सीख बार पर वो मूव कर रही होती है, आगे ही आगे चल रही होती है। तो उसको अगर हम पकड़ कर ड्रैग करते हैं आगे की तरफ, तो जितना हम उसको आगे ड्रैग करेंगे उतना ही वीडियो आगे फॉरवर्ड हो जानी चाहिए और वहाँ से आगे प्ले होनी चाहिए। ये दोनों फंक्शन इसमें फंक्शनल कर दें, अभी ये काम नहीं कर रहे। हमने इसका वॉल्यूम बूस्टर भी चेक करना था, लेकिन वो हमने नहीं किया। लेकिन ये चीज़ हम कर लेते हैं। इसके साथ साथ हम एक और काम करते हैं। हम पहले का किया हुआ, इंस्टॉल किया हुआ अनइंस्टॉल करते हैं यहाँ से कंट्रोल पैनल से। ये रहा कंट्रोल पैनल, यहाँ पे होगा जी। देखिए रिकॉर्डर भी अपना बनाया हुआ मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, पड़ा हुआ है। ये अभी प्लेयर भी इंशाल्लाह मैं अपना इस्तेमाल करूँगा। इसको मैं अनइंस्टॉल कर रहे हैं, हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी। सीख बार ड्रैगिंग, माउस से पकड़ कर आ गई, अभी ड्रैग करेंगे वीडियो लाइव इसी के साथ आगे पीछे हो रही होगी, जहाँ पे छोड़े कुछ ही सेकंड में मुकम्मल हो जाएगी और आपके डेस्कटॉप पे फुल। ठीक है जी, देखते हैं। अभी चल रहा है, काम मुकम्मल नहीं हुआ, वो कर रहा है। प्रॉब्लम आपको जहाँ भी आई है वो मसला आपने बताना है, चाहे आप स्क्रीनशॉट की सूरत में बताएं, चाहे आप उसको अगर लिख कर बोल कर किसी भी तरीके से आप उसको समझा सकते हैं, तो आपने उसको समझाना है। मकसद होता है एआई को अपने अंदाज में चलाना। कभी ऐसा होता है हमारे जो नामुकम्मल प्रॉम्प्ट्स होते हैं ना, उसमें कोई एक वो फर्जी सी एप्लीकेशन हमें बना कर दे देता है, जो उस तरह का यूज़र इंटरफेस तो रखती होती है, लेकिन वो फंक्शनल नहीं होती, फंक्शन नहीं कर रही होती। तो हमने उससे एक प्रोफेशनल, जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर आप बनवाएं, कोई भी एप्लीकेशन बनाएं, कोई भी उसमें आप गेम बनवाते हैं, एंड्रॉयड ऐप बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, आपने लफ्ज़ प्रोफेशनल इस्तेमाल करना है कि हमें ये एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के तौर पर बना कर दें। और साथ में अगर आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर पहले से है, जैसे अभी मैंने इसको वीएलसी प्लेयर की एक मिसाल दी है, तो क्योंकि ऑलरेडी मौजूद है वीएलसी प्लेयर, तो मैंने इसको एक मिसाल के तौर पे बता दिया, उसको समझ आ गई है कि इसको जो यूज़र है इसको क्या चाहिए, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। तो जो भी आप बनाना चाह रहे हैं, उसकी अगर आपके पास कोई एग्जांपल है, तो वो आपने उसको पुट करनी है कि ये चीज़ आप बनाएं। मिसाल के तौर पे ये सॉफ्टवेयर है, तो इसकी तरह का हमने एक और बनाना है अपना, जिसमें हमें ये खूबियाँ दरकार होंगी। अभी मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला यही है कि हमसे प्रॉम्प्ट नहीं दिया जाता एआई को, जिसकी वजह से मसले मसाइल बनते हैं। याद रखें, जो हमारा दिमाग होता है, जो प्रॉम्प्ट दिमाग क्रिएट करता है, उस प्रॉम्प्ट को हमने आगे एक और दिमाग में डालना होता है बात समझाने के लिए। हमारा दिमाग उस चीज़ को तैयार करता है, उस प्रॉम्प्ट को, और हमने आगे एक मसनूई दिमाग में वो बात बिठानी होती है। अब मैं चाहता हूँ कि ये एक सॉफ्टवेयर बने, लेकिन मैं बना नहीं सकता। जो सॉफ्टवेयर बना सकता है उसको मैं समझा सकता हूँ। अब एआई ये सॉफ्टवेयर बना सकता है, इसको मैं समझा सकता हूँ, लेकिन मैं इसको इस अंदाज में समझाऊँ कि जो मेरी रिक्वायरमेंट, जो मेरी सोच है, उसको ये पढ़े कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं चाहता क्या हूँ, और वो उसके मुताबिक चीज़ बना कर दे। अपना माइंड, अपना जो ब्रेन है आपका, और जो आपकी एआई का ब्रेन है, इनमें एक जो कम्युनिकेशन
सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए। एक दूसरे को बात समझाना और समझना आसान होना चाहिए। फ़ाइल कामयाबी से मुकम्मल हो चुकी है नए फीचर्स के साथ। चलें जी, ठीक है। ये इसको हम मिलाता आखिर अब जाते हैं, दोबारा चेक करते हैं। ये जो बातें डेवलपमेंट के दौरान मैं बता रहा होता हूँ, लेक्चर के दौरान जो भी लेसन होता है उसके दौरान जो बातें बता रहा होता हूँ, ये काम की बातें होती हैं, जिस वजह से मैं दरमियान का जो प्रोसेस है उसको स्किप नहीं करता, वरना ये प्रोसेस स्किप करने के बाद बहुत शॉर्ट टाइम में ये लेक्चर पूरा हो सकता है और इसको अपलोड करने में भी आसानी होती है। चलें जी, इसको हम अब इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। इंस्टॉलेशन वाला तो एक हमारा प्रोफेशनल इंटरफेस बन गया है इसका। हम डी ड्राइव में करेंगे और डेस्कटॉप आइकन क्रिएट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस में वर्जन 1.0। अब अगर इसमें हम कोई तब्दीली करते हैं तो वो हमारा 1.1 होगा, फिर 1.2 होगा, अमूमन 4 तक, 1.3 या 4 तक होते हैं। उसके बाद हम उसको 2.0 कर देते हैं या 2.1 कर देते हैं, जो भी हो गया। तो इसको अभी हम लॉन्च करते हैं। अच्छा जी, इसमें यहाँ से हम इसको रजिस्टर्ड है, चले इसमें मैंने ये भी इसकी 4x तक है, ये वॉल्यूम भी इसका है। इसने अगर कुछ और यहाँ पे लिखा है तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, डार्क मोड के लिए या लाइट मोड के लिए। तो अगर ये डार्क मोड को डार्क मोड में ही तैयार करता है, उसमें लिखता है, तो फिर हमें पता इसका नहीं चलेगा। तो इसने कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया जहाँ से हम इसको डार्क या लाइट मोड को चेंज कर सकें। ओपन फाइल भी काम कर रहा है इसमें। हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप की बजाय इसको हम अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन के बारे में कि एक्सटेंशन होते क्या हैं। ये मेरे पास ब्राउज़र है, ब्राउज़र खोला है, मैं ग्रेविटी के ज़रिए क्रिएट ये कर जिस दी है। एक बार काम कर तो रहा है, आप ये हम देखें प्रॉम्प्ट देंगे। प्रीव्यू पेज पर दो बटन्स होंगे, फुल स्पीड डाउनलोड इसकी एज फुल इमेज स्क्रीन हो गई। जो कि पीएनजी या जेपीजी अभी में हम होगी, इसकी और ये डाउनलोड चेक एज करते हैं पीडीएफ। स्पीड 1x 2x वाली। एक्सटेंशन मैनिफेस्ट V3 TML CSS वनीला JS इस्तेमाल होना चाहिए। लॉजिक एफिशिएंट हो ताकि लंबी वेबसाइट्स पर एक्सटेंशन अच्छा ना हो। कोड मॉड्यूलर हो, वह मेहरबानी स्टेप बाय स्टेप कोड फराहम करें। अच्छा, उसने इसमें स्लो करने का भी ऑप्शन रख दिया, ये देखें 0.5x भी रख दिया है, हमने एक प्रॉम्प्ट दे दिया है, ये ये देखें। प्रॉम्प्ट आपको मिल भी जाएगा अगर होगा तो। वैसे आप जो भी बात करते हैं वो ये प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट नहीं करते, हम इसी को ही कॉपी करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। कंट्रोल सी से हमने इसको कॉपी कर लिया और इसको इसको हम यहाँ हम, पे पेस्ट अच्छा कर देते वॉल्यूम हैं। भी इसका बूस्ट हो रहा है, चलें, ये सारे काम हो रहे हैं। देखते लेकिन हैं इसको अब जो ये हमारे लिए क्या इसका जो डार्क मोड है और लाइट मोड है वो फंक्शन नहीं कर रहा। लेकिन चूंकि नहीं कर रहा तो हम इससे पूछ लेते हैं कि वो कहाँ से फंक्शन करेगा। हाँ सॉरी, इसमें हमने यहाँ से देखना है। किधर उसने बटन शामिल किया, हमें बटन नज़र नहीं आया वैसे। चलें, इसको यही बात कहते हैं हम। इसमें हमें डार्क मोड और लाइट मोड स्विच करने वाला बटन बिल्कुल भी नज़र नहीं आया।
और जो वह हमारे वॉल्यूम की परसेंटेज है कि हमारा वॉल्यूम कितने परसेंट है, जिसको हम आगे बूस्ट करते हैं 200% तक, तो उसकी परसेंटेज जो है वो स्टेप बाय स्टेप वो वॉल्यूम बार पर नज़र नहीं आ रही होती। ये दोनों तब्दीलियाँ इसमें करें। स्विच वाला बटन नज़र नहीं आ रहा, ये आप ऊपर मेन्यू के साथ स्विच वाला बटन लगा दें, जिधर फाइल और हेल्प वाला मेन्यू है उसके साथ ही आप डार्क मोड और लाइट मोड का बटन भी लगा दें, जिसको हम स्विच कर सकें, ऑन या ऑफ कर सकें, या कोई चेक बॉक्स बना दें जिसको चेक करने पर हम नाइट मोड में चले जाएं और अनचेक करने पर हम लाइट मोड में चले जाएं। हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्विच बटन कौन सा होता है, हमारा चेक बॉक्स कौन सा होता है। ये जितने भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं उनकी हमें पता होना चाहिए। जो हम इसमें सिंबॉलिकली जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनके नाम क्या है। एक बार फिर हम इसको अनइंस्टॉल करते हैं यहाँ से। हम चाहें तो उसी के साथ ही अनइंस्टॉल की फ़ाइल भी कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। हम इसको ये दे सकते हैं प्रॉम्प्ट के साथ में, अनइंस्टॉल वाली फ़ाइल भी उसी के साथ ही अटैच कर दें, वो लिंक हो जाएगी उसके साथ, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होता है उसी के साथ उसकी अनइंस्टॉलेशन फ़ाइल भी साथ मौजूद होती है, जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं। तो उनको यहाँ से हम कंट्रोल पैनल से उड़ा देते हैं। कंट्रोल पैनल से उड़ाने का ये होता है कि इसकी जितने भी इसके एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ ही ये चला जाता है। वैसे हम अगर मैनुअली उसको डिलीट करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, रजिस्ट्री फाइल्स और दूसरी तीसरी चीज़ें वो रह जाती हैं। इसमें भी काफ़ी चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन बहरहाल ये अब हमें बता रहा है कि परसेंटेज दिखाएगा। ठीक है जी। मज़ीद कोई तब्दीली करनी हो तो बताना। ठीक है जी, हम बताएंगे। डेस्टिनेशन फ़ोल्डर हम इसको वही देंगे, डी वाला ही। जो कंट्रोल पैनल के साथ हम अनइंस्टॉल करते हैं उसके सारे कंपोनेंट्स अनइंस्टॉल होते हैं। अभी जी ये इंस्टॉल हो रहा है और हम देखेंगे कि जब हम इसमें से सीरियल की मिस करेंगे तो हम इसको बेचते कैसे हैं। इसी तरीके से बेचते हैं कि इसकी हम सीरियल की बनाते हैं और उस सीरियल की को हम लोगों को देते हैं इसको प्रो वर्जन बनाने के लिए। लॉन्च करते हैं इसको। इसने बटन कहाँ पे लगाया है? हमें नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ पे इसने लगाया है। चलें जी, हम ऐसा करते हैं, हम इसको स्क्रीनशॉट दिखाते हैं कि इसमें देखें और हमें बताएं कि ये कहाँ पे है। वॉल्यूम के साथ तो इसने कहीं नहीं लगा दिया। अच्छा, ये हमें इसका एक्यूरेट तब पता चलेगा वॉल्यूम का या इनकी परसेंटेज का जब हमें ये लाइट मोड में नज़र आएगा। डार्क मोड का रात को फ़ायदा होता है, लेकिन लाइट मोड का
कि उसमें लाइट आँखों को नहीं लगती। ये हमने इसका स्क्रीनशॉट किया है और इसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं और इसको हम कहते हैं इसमें स्विच मोड या कोई चेक बॉक्स नज़र नहीं आ रहा। ये बिल्कुल ही नाइट या डार्क मोड में चल रहा है। इसको काइंडली ठीक करें। ये मैं आपको थर्ड टाइम बता रहा हूँ, आपको समझ क्यों नहीं आ रही। इस तरीके से इसकी थोड़ी सी बेइज्जती होती है और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये इज़्ज़त बेइज्जती को भी महसूस करती है। इस चीज़ को मैंने काफ़ी बार नोट किया है कि जब इसको इस अंदाज में कोई बात की जाए तो फिर उसको ये ज़्यादा डीपली चेक करता है कि अब मज़ीद मेरी कोई बेइज्जती ना करे। तो ये इस हद तक इज़्ज़त और बेइज्जती वाला एहसास इसके अंदर भी है। चूँकि ये कोई जानदार चीज़ नहीं है, बेजान चीज़ है, लेकिन उसको रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी है अपनी। शायद इसने वो जो नाइट मोड वाला या लाइट मोड वाला जो स्विच था वो उसने प्रोग्रामिंग में तो बना दिया है, जो मेरा अंदाज़ा है वो बना रहा है उसको बार बार, लेकिन वो उसको इंटरफेस के साथ उस फाइल को लिंक नहीं कर पा रहा है जिसके ज़रिए वो हम उसको स्विच करें और वो बटन वहाँ पे मौजूद हो। अभी ये उसमें तब्दीलियाँ करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं अभी क्या होता है। उम्मीद है यहाँ पर इसने इस फाइल को एडिट किया और 3 इसने इसमें फाइलें लगाई हैं और 272 इसने इसमें से माइनस किए। इसका मतलब है इसको काफ़ी हद तक वो इज़्ज़त और बेइज्जती वाली बात लगी है जाके। और अब मुझे उम्मीद है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर अब बनेगा, अब बन के तैयार होगा, वो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होगा और हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। अभी हम इसको पहले वाले को जितनी बार भी आपने सॉफ्टवेयर बनाना है और उसमें कोई तब्दीली करवानी है, हर बार आपने उसको पहले वाले को अनइंस्टॉल करना है ताकि पहले वाला सॉफ्टवेयर अपने मुकम्मल कंपोनेंट्स के साथ आपके सिस्टम से आउट हो जाए। अभी देखते हैं जी क्या होता है। अभी ये बन रहा है, इसमें वो कमी बेशी कर रहा है, कहीं पे उखाड़ पिछाड़ कर रहा है। दोबारा से उसकी प्रोग्रामिंग उसने रीबिल्ड करनी शुरू कर दी है एक बार फिर से। और अभी देखते हैं इसमें कोई तब्दीली वाक़ई होती है या नहीं होती। अगर अब भी इसमें ये मसला होता है तो फिर हम ये करेंगे कि हम इसको परमानेंट ही लाइट मोड में बना देंगे। तो ज़्यादा तजर्बा इस पे हम नहीं करते, फिर अभी 40 मिनट होने वाले हैं लेसन के, तो फिर लेसन ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अभी इसमें हम यहीं पर ही इसको मुकम्मल करेंगे। वो माजरत किस चीज़ की कर रहा है जी, कुछ कन्फ्यूजन हो गई थी। पहले से ही मौजूद था जबकि मैंने एक नया कोड बनाकर इसे रिप्लेस कर दिया था। इस वजह से जब आपने अपना प्लेयर ये वगैरह सोर्स कोड पुराना सेटअप चला तो इसमें तब्दीलियाँ ज़ाहिर नहीं हुई। हाँ वही बात आ गई, उसने लिंक नहीं किया था उसको। सोर्स कोड का मेन्यू शामिल कर दिया, थीम लिखा है, वहीं पे मैंने हेल्पर फाइल डार्क लाइट मोड सोचा ऊपर मेन्यू बार में जहाँ मिले चेक करके आप डार्क और
अच्छा जी, ये भी हो गया, दोस्त काम करेगी, ये भी तैयार कर दिया और ये भी कर दिया और ये भी कर दिया। वो क्या कह रहा है, चेक कर, मुकम्मल होता है मैं आपको बता दूंगा ताकि आप अपना ये बनाकर दोबारा कर सके। मतलब ये काम हो रहा है, अभी मुकम्मल हुआ नहीं है। उसने उसको चेक किया, चेक करने के बाद उसमें उसने तब्दीलियाँ की हैं, कुछ फाइल को उसने माइनस किया, कुछ को प्लस किया, प्लस माइनस करके उसने एक सेटलमेंट करके दोबारा ये सारा सीन बना दिया। अभी देखते हैं, और अभी मुझे उम्मीद है कि जैसे इसको अभी अपनी बेइज्जती महसूस हुई है, खैर करनी नहीं चाहिए किसी भी, चाहे वो सॉफ्टवेयर ही हो, एआईपी हो, लेकिन अगर वो तंग करे तो फिर थोड़ी बहुत अच्छे अल्फाज के साथ कर लेनी चाहिए, जिसमें उसको ज़्यादा अपनी हतक महसूस ना हो और वो काम भी करे। देखिए यहाँ पे इसने क्या क्या तब्दीलियाँ की हैं, जो फाइल्स चेंज हुई हैं इसमें 63 फाइल्स इसने ऐड की और 309 फाइल्स इसने वहाँ से रिमूव की हैं। तो नई फाइल्स को इसने ये लिंक नहीं कर पाया था इंटरफेस के साथ, पुरानी फाइल वही चल रही थी, जबकि इसने बनाकर कोड लिख कर रख दिया था, उसमें फाइल्स तैयार करके रख दी थी। और ये अक्सर ये मामला हो जाता है। इसका सलूशन जो है वो क्या है, उसका सलूशन ये है कि जो भी आपने तब्दीली करनी है उसको आपने ये कहना है कि ये तब्दीलियां करने के बाद ऐप को नए सिरे से चेक करके कंप्लीट करें। ये तब्दीलियां करने के बाद इसको दोबारा से चेक करना है आपने, रीवेरीफाई करने के बाद आपने इसको बिल्ड करना है और ये देखना है कि जो नई तब्दीलियां आपने की हैं, जो नया कोड आपने लिखा है, वो फंक्शन आपने लिंक भी साथ किया है कि नहीं किया, फंक्शनल भी है कि नहीं है। क्या कहता है जी, वर्किंग में है अभी। मेरे ख्याल में अब अपडेटेड वर्जन हमारा तैयार हो गया है। मेन्यू बार फाइल बन चुकी है। मज़ीद कोई तब्दीलियाँ दरकार हो तो वो भी बता सकते हैं। प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर कोई भी एक ही बार में नहीं बन जाता, जो हमने एआई से बनाना होता है एक ही बार में बिल्कुल भी नहीं बन जाता, उसमें कोई ना कोई कमी बेशी रह जाती है। ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। ये बार बार दिखाने का मकसद यही होता है, इस सारे प्रोसेस को ऑलरेडी एग्जिस्ट है जी, ठीक है जी, हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। ये सिस्टम अब एरर दे गया। यहाँ पर इस एरर का हम लेंगे स्क्रीनशॉट और स्क्रीनशॉट लेने के बाद, अच्छा हमने शायद इसको पहले वाले को अनइंस्टॉल किया भी है कि नहीं किया, मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये भी हो रही है। अगर नहीं भी किया तो हम इसको, नहीं जी हमारे पास नहीं है, शायद हमने कर दिया है। और ये वाला सेटअप, उसका हम स्क्रीनशॉट लेंगे और नेक्स्ट करते हैं क्लोजिंग एप्लीकेशन। ये मुसीबत होती है जब कोई एरर आता है तो ये हैंग करने लगता है। बहरहाल हम इसको एग्जिट सेटअप करते हैं, ये अभी रोल बैक करेगा और हम इसको दोबारा से बता देते हैं कि इंस्टॉलेशन में हमें ये मसला आ रहा है। शिफ्ट के साथ हम इंटर प्रेस करेंगे और हम इसको बताएंगे कि, बल्कि ना भी करते तो क्यों, क्योंकि ये एक पिक्चर है, प्रॉम्प्ट नहीं है, तो कोई इशू नहीं होता।
इंस्टॉलेशन के दौरान ये मसला आ रहा है। चेक करें आपने जो चेंज की हैं उनको प्रॉपरली ऐप के साथ, बल्कि इसको हम ऐप का लफ्ज़ नहीं कहते, इसको हम सॉफ्टवेयर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते। लिंक भी किया है या नहीं। पहले से ओपन है, लेकिन हमारे पास तो नहीं है पहले से ओपन। पहले हम देखते हैं कि वाकया डी में इसका कुछ पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब देखते हैं कि जो इसके कहने का मकसद था वो क्या था। सॉरी, ये फाइल हमने नहीं ओपन करनी थी, हमने ये एग्जीक्यूटेबल फाइल ओपन करनी है। इसके बाद हम और कोई भी इसमें मज़ीद फ़ीचर शामिल नहीं करेंगे, ना हम इसको कोई प्रॉम्प्ट देंगे। उम्मीद है ये बन जाएगा। और अब लेसन को अब मज़ीद लंबा इसलिए नहीं करते कि जो देखने वाले हैं उनको कम से कम अब ये समझ आ गई होगी कि इसमें जो तब्दीलियाँ करनी है वो किस तरीके से करनी है, मामलात को कैसे हाईलाइट करना है इसके। अब ये इंस्टॉल भी हो गया, इसने कोई मसला मसाइल नहीं किए। इसमें अब हम कुछ प्ले करके चेक भी करेंगे। और मुझे अभी भी इसमें सच पूछें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ये क्या है। इसमें लाइट मोड वाला कहाँ पे स्विच इसने लगाया है। यहाँ पे भी इसने सारा वो कर लिया है, लेकिन यहाँ पर इसने कहीं भी कोई भी लाइट मोड, डार्क मोड कुछ भी इसने नहीं चेंज किया। एक वीडियो इसमें डाल के चेक करते हैं, हो सकता है वीडियो डालने के बाद ये कुछ गैरत कर ले। बहरहाल जी यहाँ से हम अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन के बारे में कि एक्सटेंशन होते क्या हैं। ये मेरे पास ब्राउज़र है, ब्राउज़र खोला है मैंने। यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सटेंशन यहाँ पे मौजूद है। एक्सटेंशन एक सपोर्टेड सॉफ्टवेयर होता है, ये बजाते खुद कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता। अच्छा जी, ये हमने एक में प्ले तो किए, ब्राउज़र के साथ मिलके बाकी सारे इसके फंक्शन हमको वर्क काम कर है, रहे वो हैं। आसान बनाने में मदद करता है। और ये सिर्फ हेल्प ही नहीं करता, ये हेल्प पूरी नहीं है, ये बहुत हैरान कौन तरीके से हमारी हेल्प करता है और ऐसे ऐसे काम करता है जो शायद हमें सॉफ्टवेयर की सूरत में ढूंढना पड़ता है। तो एक्सटेंशन बनाई कैसे जाती हैं, ये काम चलें जी, एक करती हैं, लास्ट इसके साथ ये कर लेते हैं। इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसको हम पॉज कर लेते हैं।
इसको हम इसके साथ हम शॉर्ट कीज़ भी ऐड कर सकते हैं कि ये शॉर्ट की प्रेस करने से इसके साथ ये मामला हो और ये शॉर्ट की प्रेस मसलन स्पेस बार प्रेस करने से हमें ये जैसे अभी प्ले या पॉज हो रहा है। जो ये इसका एक्सटेंशंस बनाने के लिए प्रोफेशनल एआई इसका एजेंट की अंदाज तो यही है, ज़रूरत है, लेकिन वो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त ये यहाँ पे एंटी ग्रेविटी मौजूद है। इस एंटी ग्रेविटी में हम बनाएंगे पहले, सॉरी, हम सेव कर सकते हैं, ये इसका देख, स्क्रीनशॉट लेके हम सेव ये कर बाकी सकते सारे हैं फंक्शन काम और कर अपने रहे हैं काम इसके। में ला सकते हैं। इस स्क्रीनशॉट हम मकसद के इसका ले लिए लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एक्सटेंशन तैयार करेंगे, उसके लिए हम प्रॉम्प्ट देंगे। इसको हम कहते हैं कि इसको कंप्लीटली लाइट मोड में कर दें, कोई भी फंक्शन डार्क मोड में नहीं होना चाहिए। इसको अब हम फाइनल करते हैं, इसको लाइट मोड में ही करते हैं। अगर ये कहीं पे लगा भी रहा है तो वो डार्क मोड में काले रंग का ही कोई चेक बॉक्स लगा रहा है या कोई स्विच बटन लगा रहा है जो हमें नज़र ही नहीं आ रहा। जब तक कि इसका बैकग्राउंड लाइट मोड में नहीं होगा तो हमें वो स्विच बॉक्स या चेक बॉक्स नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, जो आजकल नए डिज़ाइन चल रहे हैं जदीद तरीन जो डेवलपर यूज़ कर रहे हैं, वो ब्लैक है, ब्लैक मतलब बैकग्राउंड है और यह ग्लास मॉर्फिक है नियॉन लाइट्स के साथ। तो ये मिक्सचर के साथ कॉम्बिनेशन के साथ ये बना रहे हैं। वो ब्लैक ही होता है कॉमनली। अभी देखते हैं, पहले वाला हम इसमें से अनइंस्टॉल करते हैं। अनइंस्टॉल करके हम इसका अब फाइनल वर्जन चेक करते हैं ये क्या है, कहाँ होगा। ये रहा। सीखने सिखाने के अमल में जो लेक्चर्स पोस्ट कस्टम में डिले हो जाती है, वो यही हो जाती है कि दिन को बहुत सारी मसरूफियात के पास टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन हम वो रात को उसको कोशिश करते हैं। कि रात को इसको बना सकें। अभी भी रात का 1 बज चुका है और अमूमन आप अगर कभी टाइम देखते हैं तो लेसन देखते हुए टाइम चेक कर लिया करें कि वो क्या टाइम है, कि दिन में बहुत सारी मसरूफियात होती हैं, टाइम नहीं मिल पाता। ये चूँकि बिज़नेस नहीं है, ये आप दोस्तों की फरमाइश पे ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, ये यूट्यूब चैनल बनाया गया है ताकि जितने भी पेड कोर्सेज हैं जिसकी बहुत सारे लोग लाखों रुपए बटोर रहे हैं महाना, इनके ज़रिए लोगों को सिखाने के लिए, तो हम एक फ़लाही काम हमने ये शुरू किया है। हम फ्री में लोगों को सिखा रहे हैं और फ़लाही काम करने में इंसान को कुछ कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं, कुछ आराम व सुकून की भी, कुछ ख्वाहिशात की भी। ज़ाहिर है कि इसका दिल नहीं करता कि वो रात को आराम सुकून से सोए। और कई बार ऐसा होता है कि लैपटॉप पे लेक्चर रिकॉर्ड करने के दौरान जो भी लेसन रिकॉर्ड हो रहा होता है, कई बार लाइट चली जाती है और रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, लेकिन उठ के बाहर नहीं जाया जाता। उसी ही पोजीशन में हम अपना लेसन मुकम्मल करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और उसको चैनल पे अपलोड करने के बाद ही कोशिश होती है कि फिर आराम सुकून की तरफ जाया जाए। तो ये कुछ छोटी मोटी कुर्बानियाँ हैं जो देनी पड़ती हैं। किसी इंसान से किसी सिले की ना कोई तवक्को है और ना ही ज़रूरत है, बल्कि जो मालिक है उसी से ही हमें तवक्को भी है और ज़रूरत भी है और शदीद ज़रूरत है कि जो ये हम फ़लाही काम कर रहे हैं
अल्लाह पाक ऐसे कामों की सबको तौफीक दे और हम सब एक दूसरे की हेल्प करने वाले बन जाए। चलें जी, मर्ज़ी के मुताबिक चलने वाला है तो ठीक है, नहीं है तो अब हम इसको माफ़ी दे देंगे। हम इसमें अब और कोई तब्दीली नहीं करेंगे, या माफ़ी दे देंगे या इससे माफ़ी मांग लेंगे, दोनों में से एक ही बात होगी। अगर आपके पास सी में स्पेस है तो जैसे ये डिफ़ॉल्ट सेटअप पे जा रहा होता है सी में, तो सी में अगर आपके पास स्पेस है तो आप उसी में ही इंस्टॉल करें। मेरे पास चूँकि सी में लैंग्वेजेस हैं ज़्यादा, तो उनकी काफ़ी स्पेस होती है, और जो मेरे पास मैंने बनाई हुई थी उसमें तो वो अभी फ़िल हो गई है काफ़ी ज़्यादा। तो मैं अभी जो भी चीज़ें नई इंस्टॉल करता हूँ, मेरी कोशिश यही होती है मैं डी में करूँ, और डी जो है ये चूँकि स्पेस है इसमें मेरे पास, तो यहाँ पे अभी मैं काफ़ी काम कर सकता हूँ। देखते हैं जी अभी कौन सा प्लेयर आता है। कुछ भी नहीं किया इसने मेरे ख्याल में। अगर कोई इसने लगाया भी है बटन तो हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा वो। कुछ भी नहीं किया, इसको हम इधर ही क्लोज़ करते हैं, लेकिन इसको हम अभी इसका स्क्रीनशॉट दिखाएंगे और आगे मज़ीद इसको बनाएंगे, बनाकर हम इसको लाइट मोड में ही इस्तेमाल में रखेंगे। लेकिन चूँकि ये बन गया है, बाकी प्रोफेशनली ये वर्क कर रहा है सारा, तो इसका जो लाइट मोड या डार्क मोड है ये हम इजीली अब इसका सेट कर लेंगे। तो इसके लिए हम इसको लेसन को मज़ीद लंबा नहीं करते, पहले ही घंटा होने वाला है इसका, तो ये आप लोग आसानी से इसको स्विच कर लेंगे और इसको हम मज़ीद बना भी लेंगे। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ पे पॉज़ करता हूँ और इसको मैं दोबारा बनाकर यहाँ से रिज्यूम करूँगा। जी, हमने अब ये अच्छी तरह चेक कर लिया है। इसमें मसला ये था जो मुझे समझ में आ गया है, और ये देखें अभी ये सारा कुछ लाइट मोड में आ गया है, ये सारी चीज़ें लाइट मोड में आ गई हैं। तो ये मसला क्या था, इस पर अभी डिस्कस करते हैं। पहले हम इस पर कोई वीडियो चलाकर प्ले करते हैं। तो अभी इसमें हम ये वीडियो कोई भी यहाँ से ये वाली लगा लेते हैं। तो इसमें हम ये रहा हमारा जूम के फीचर्स क्या क्या है, यानी जिसके जरिए आप क्लास ले रहे हैं, ठीक है, जूम की कीमत क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये एक मालूमाती वेबसाइट है, इसे हम नॉर्मल वेबसाइट कहते हैं। अब स्टोर क्या होता है, ठीक है जी, मैं आपको ये अब एक लाइट मोड में है। अभी ये पहले जो हमारा आ रहा था यहाँ पे ये सारा डार्क मोड आ रहा था, इसको हमारा ये सेक बार भी काम कर रहा है। जितना हम इसको आगे ले जाएंगे ये काम करेगा इसको वीडियो पे। और यहाँ से ये हमारा 0.5x, ये मतलब ये स्पीड कम करने से लेकर 1.5 टू 2.0 3.0 और 4x तक, 4x तक ये हमारी स्पीड को बढ़ा भी देगा कि अगर आप किसी वीडियो को तेज़ी से सुनना चाहते हैं तो जितना हमारा दिमाग उसको प्रोसेस कर पाता है, जितनी तेज़ी से जितनी स्पीड से उसमें। बाकी इसमें ये परसेंटेज शो कर रहा है, इसमें ये वॉल्यूम बूस्टर है इसका, ये 100%। इसको चेक भी करते हैं कि ये यहाँ पे ये जैसा कि 100% है। इसको हम प्ले करके देखते हैं कि ये कोर्स के पहले हिस्से को, और इस हिस्से में हम सीखेंगे जी कि आगे जाकर हमने पढ़ना है कि ब्राउजर की एक्सटेंशन कैसे बनाई बिल्कुल, जाती है, ये ब्राउजर की जो एक्सटेंशन होती है वो कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि ब्राउजर की एक्सटेंशन होती क्या है। ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। अच्छा जी, वॉल्यूम भी काम कर रहा है, अभी हमारे सारे कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं, हमने इसको रजिस्टर भी कर चुके हैं। तो रजिस्टर्ड है, ये प्रो वर्जन है। अबाउट में इसका हम देख लेते हैं, कुछ आता है तो कहता है जी मीडिया प्लेयर VLC बैकएंड सपोर्टेड MP4 वेब मीडिया 4K 2K 720 एंड ऑल लेगेसी फॉर्मेट्स ड्रैग एंड ड्रॉप एनेबल्ड क्रिएटेड बाय जॉट। ठीक है, वो उसने खुद ही सारी चीज़ें बता दी। तो अभी ये हमारा एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर तैयार हो गया। हम इसको शुरू में ही बाकी जो भी लेसन देखने वाले हैं
उनको मैं ये कहूँगा कि आप शुरू में ही इसका लाइट मोड रखें, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी अभी सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं या ये तैयार कर रहे हैं, एआई जितने भी बना रहे हैं, उनका ये सारा जो इसकी एक थीम है ना, ये सारी जो एक इसका ये इंटरफेस है, मेन इंटरफेस है, वो डार्क मोड में बना रहे हैं। तो हम कोशिश करें कि डार्क मोड में, क्योंकि बनाते हुए इनका कभी ना कभी कहीं ना कहीं इनका हो जाता है, कोई ना कोई फंक्शन हमें नज़र नहीं आता, फिर कोई ना कोई ऑप्शन, तो उससे बेहतर ये है। और जो इसमें वजह थी कि क्या वजह थी इसमें, ये पहले नज़र क्यों नहीं आ रहा था, जो हमने इसका ये वाला जो इनो सेटअप है ना, INNO, ये उसने क्या किया था, ये पहले से ही बनाकर सी में रख रहा था, ये उसका सपोर्टेड सेटअप सी में बनाकर रख रहा था, और ये फिर एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम इसको सी में ही जाके रखेंगे, इंस्टॉल करेंगे। लेकिन हम तो डी में कर लेते थे, और वहाँ से वो कंपोनेंट इसके लिंक नहीं हो पाते थे। जब दोबारा मैंने इसको ये देखा है, चेक किया, और उसके बाद मैंने इसको कहा है कि इसके कंपोनेंट इसी के साथ ही लिंक करें कि जिस ड्राइव में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो उसी ड्राइव में इसके सारे कंपोनेंट्स हैं। तो इस तरीके से अब ये मुकम्मल एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर तैयार है। जिधर हम इसको रखेंगे, जहाँ पे हम इसको ले जाएंगे, ये वहीं पे जाएगा। जिस ड्राइव में हम इसको इंस्टॉल करेंगे, हम यूएसबी में किसी को देंगे, हम ऑनलाइन किसी को भेजेंगे, जिप करके भेजेंगे, लिंक करेंगे कहीं, जहाँ कहीं भी करेंगे ये तैयार है। और जहाँ भी हम इसको इंस्टॉल करेंगे, ये एक प्रोफेशनल हमारा तैयार है। एक मीडिया प्लेयर है, इसको आप वीडियो प्लेयर कहें, ऑडियो प्लेयर कहें या मीडिया प्लेयर कहें, ये हमारा तैयार है। ये हर किस्म की हमारी वीडियोज़ को प्ले करेगा, HD क्वालिटी को भी प्ले करेगा, नॉर्मल क्वालिटी को भी करेगा, और सब की ये सपोर्ट इसके साथ है। तो अब तक के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल पढ़ने वाले हैं, वो भी मैं बताऊंगा, नहीं सरप्राइज़ है आप सबके लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।